क्या हाल है दोस्तों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष फिर से लेके आ गया हूँ थर्ड जो हमारा ईपीएफओ का ग्रुप चालू हुआ है, ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए 2020। ठीक है, उसके लिए हम लोग आप लोग को बताएंगे कि कैसे कैसे हमारे थर्ड पीरियड ग्रुप में ये स्ट्रेटजी वीडियो है, कैसे कैसे हम लोग बढ़ेंगे, क्या क्या होगा, कितने टेस्ट होंगे, कितनी आपकी गलतियां पहले सुधार ली जाएंगी ताकि जब एग्ज़ाम का दिन हो तो आप गलतियां ध्यान में रखो कि उनको कैसे नहीं करना है। ठीक, तभी तो नेगेटिव मार्किंग से बचोगे और आपका कंपटीशन क्लियर होगा ये वाला। ठीक, देखिए 6 जुलाई से 4 अक्टूबर तक का ही है क्योंकि ये वाला जब कोर्स चालू हुआ था तब एक्सटेंड नहीं हुई थी डेट। ठीक, अब डेट कब होगा कब नहीं होगा ये सब यूपीएससी बताएगा अपने आने वाले 2021 के कैलेंडर में। तो एक बात तो पक्की है कि ये एग्ज़ाम कब होगा, अब 2021 में। ठीक, तो अब इसको जो है हम लोग करेंगे आपके ये 4 अक्टूबर के हिसाब से ही। ठीक है, सिलेबस के 9 ब्रॉड पॉइंट्स हैं, आप सबको ये मालूम है। जो ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम का सिलेबस जिसने नहीं देखा है उसको अब मैं फिर से दिखवा दे रहा हूँ। देखिए 9 ब्रॉड पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए गए। जनरल इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं वो भी प्लीज़ इंग्लिश को करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए पेपर में लास्ट टाइम जब 2017 में पेपर हुआ था तब क्या था कि एक आया था सेक्शन ए, ठीक, और दूसरा था आपका सेक्शन बी। ठीक है ना, सेक्शन ए में क्या था, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश थी। अब अगर उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ लगा दिया मान लीजिए, तो फिर क्या होगा, सेक्शनल कट ऑफ अगर लगा दिया तो उसमें क्या है कि आपको इंग्लिश वाला क्लियर करना जरूरी है, अदरवाइज आप आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक, तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश के ही थे। तो इसको जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन आपका। और बाकी सेक्शन बी में बाकी के 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसके बाद जो है चलते हैं। अगला जो है आपका फ्रीडम स्ट्रगल है। ये आपका 1857 क्यों हुआ से लेकर आपका 1947 में जब हम लोग आज़ाद हो गए ब्रिटिशर से, उनके लिए होगा। इसका मैं देखूंगा आप लोगों के साथ। करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ है। कई लोग कहते हैं कि सर इन्वायरमेंट पढ़ें कि ना पढ़ें, इन्वायरमेंट तो दिया नहीं है। तो देखिए डेवलपमेंट इश्यूज़ में क्या इन्वायरमेंट नहीं आएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट भी आ सकता है, करंट इवेंट्स भी आ सकती हैं। पिछली बार करंट के जो बिल्कुल कोर क्वेश्चन थे, एक था स्पोर्ट्स से, ठीक, और एक था कि मतलब वो स्पोर्ट्स वाला था, खेल रत्न वाला, और एक था साइंस रिलेटेड। और साइंस रिलेटेड भी क्वेश्चन जो इजी नहीं था, स्क्रैम जेट करके एक क्वेश्चन पूछा गया था, टेक्निकल क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से तभी आपको आ पाएगा ये। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार के क्वेश्चन जो है इकोनॉमी में तो करंट अफेयर वाले ही थे ज़्यादातर, और इंडियन पॉलिटी के कुछ कुछ जो है क्वेश्चन जो है आपके बेसिक से भी थे। तो आपको दोनों ही पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। जो कुछ नहीं छोड़ेगा और सब में कर लेगा वहीं टीचर क्लियर करेगा। और एक चीज़ और बता दूं, जो फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देगा वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ही एक ऐसा होता है, जो पढ़ने वाले से उनकी बात कर रहा हूँ, जो वाकई में सीरियस है, ठीक, तो हमेशा ही ऐसा होता है कि 10 फैक्ट जो आपको नहीं पता है दूसरे को पता है, और जो दूसरे को 10 फैक्ट नहीं पता है वो आपको पता है। तो ये बैलेंस आउट हो जाता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कर पाएगा, जो टेढ़ी खीर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन जो करेगा वहीं कट ऑफ भी क्लियर करेगा, ध्यान रखना। इसलिए ज़्यादा समरी और इन सब के पीछे भागने से अच्छा है कि आप लोग रेफरेंस मटेरियल पढ़े और आखिरी के लिए समरी पढ़िए ना। जो इस चीज़ का जो समय है उस समय पे आपको करना जरूरी है। ठीक, अभी शुरुआत से ही जो है समरी पे अगर आप लोग गए तो उसमें फैक्ट्स है। फैक्ट्स में क्या होता है कि बिटवीन द लाइंस अगर उसने कुछ पूछ लिया जो समझ बनती है उससे पूछ लिया तो आप नहीं कर पाओगे। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसके लिए एनसीईआरटी बहुत इनफ है, बड़ी बड़ी बुक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछली बार 13 क्वेश्चन आए थे इसमें 2013 में, 2017 वाले पेपर में। और इसमें क्या था कि आपका एनसीईआरटी की जो 11th क्लास वाली अकाउंटेंसी की बुक है पहली, उसमें से अगर आप देखो तो पहले 2 चैप्टर ही बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रिंसिपल पूछ रहा है, पूरी अकाउंटेंसी नहीं पूछ रहा है, वो भी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक, उसमें भी मतलब तो आप जो है बहुत आराम से इसको कर सकते हो। बड़ी बड़ी जो बुक्स है उनको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो इसको जो है एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन हो सकते हैं ज़्यादातर हो सकते हैं, और कुछ जो एक्स्ट्रा चाहिए होगा वो सब भी जो है टेस्ट सीरीज़ और जो हमारे नोट्स होंगे उसमें आपका कवर करा दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस का पूरा मटेरियल दिया जा चुका है। ठीक, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। सोशल साइंस, सोशल सिक्योरिटी सॉरी जो है वो आपको सबसे पहले करना जरूरी है पूरे ईपीएफओ के लिए। क्यों? क्योंकि है ही है उसी के लिए पेपर ये। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो इन्फोर्स क्या करेगा? सोशल सिक्योरिटीज़ को ही इन्फोर्स करेगा इंडिया वाले। तो सबसे पहले आप पढ़िए सोशल सिक्योरिटी, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन, और फिर आइए अकाउंटेंसी पे।
ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ से काफ़ी क्वेश्चन आए थे पिछली बार, और मतलब 17 थे, अगर जैसे देखा जाए अगर 17 क्वेश्चन थे। ठीक। जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आए थे, और जनरल साइंस से भी 10 क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन दोनों से आए थे। इसका जो है आकाश सर पूरा देख लेंगे आपका। ठीक। इसके बाद आ जाइए नीचे, जनरल मेंटल एबिलिटी, हर पेपर में ये आता है, चाहे यूपीएससी का सीसैट हो, कहीं भी हो, ये तो आपने करना ही करना है। ठीक। हर पेपर, एसएससी का भी कोई तैयारी कर रहा है तो उसके भी करना पड़ेगा, करना पड़ता है, करते हैं वो लोग। ठीक। तो ये जनरल मेंटल एबिलिटी ये आपको करना है, और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इससे 5 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, 5 क्वेश्चन आए थे, और बहुत इजी क्वेश्चन थे। ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कीम से पूछता है। क्या क्या पूछ लिया था पिछली बार कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति वाली क्या है, अटल पेंशन योजना क्या है। ठीक। तो इसी तरीके से इस बार जो है किसान सम्मान निधि वाला क्या है, किसान श्रम योगी मानधन योजना क्या है, लघु व्यापारी मानधन योजना क्या है, ये सब करना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है कितने क्वेश्चन आए थे, क्या क्या सिलेबस है, मैंने आपको यह बताने की जरूरत करी है, जरूरत मुझे लग रहा था है, और ये बता दिया गया है पूरा। अब आप लोग को क्या बताया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्लान। हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे टेस्ट के हिसाब से। ठीक। पहले सेक्शनल टेस्ट होंगे आपके, ताकि आप उसमें माहिर हो जाएं एक एक पर्टिकुलर को सब्जेक्ट को लेते हुए। ठीक। और टेस्ट को टेस्ट की तरह नहीं, एग्जाम की तरह करना है। जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूँ, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ठीक। जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे उतना कम जो है खून बहेगा, कब, युद्ध में। और एक चीज़ ये भी है, जितने महान खिलाड़ी हैं, चाहे उसेन बोल्ट हो चाहे सचिन हो, उसेन बोल्ट का तो मैं आपको बताऊं, ये 100 मीटर के जो है चैंपियन है ओलंपिक में, 3 ओलंपिक में लगातार स्वर्ण पदक जीतने वाले जो बोलो एथलीट हैं वो यही हैं। और इनकी जो ट्रेनिंग है वो ये 100 मीटर की वैसे करते हैं, मतलब रेस ओलंपिक में, लेकिन जब ये ट्रेनिंग करते हैं तो 120 ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं जब मैं 120 पे वो मेहनत करता हूँ, तो जब 100 मीटर होता है तो वहाँ पे जब 100 मीटर पार कर रहा हूँ तो हंसते हंसते में मेरे पास इतनी एनर्जी होती है कि मैं 20 मीटर और भाग सकूँ। तो मैं अपना कठिन परिश्रम यहाँ पे करता हूँ। लोगों को खाली मेरी अचीवमेंट दिखती है, मेरा परिश्रम नहीं दिखता मैं कैसे करता हूँ। तो ये चीज़ आप लोग ही करनी है। आप लोग को जो है सेक्शनल टेस्ट जो होने ऐसे देने कि एग्ज़ाम है भाई। ठीक। इंग्लिश का जो है 16 जुलाई को होगा, 10 दिन के बाद, और फिर फ्रीडम स्ट्रगल 21 जुलाई, करंट अफेयर्स का 26 जुलाई, और आपका पॉलिटी इकोनॉमी का 31 जुलाई, सोशल, इसमें अच्छा 50 क्वेश्चन होंगे यार उसमें। और हर जो जितना भी मटेरियल, जो भी टेस्ट है, सब बाइलिंगुअल है हमारा, हिंदी इंग्लिश भाषी दोनों के लिए ही पूरा है। बट मैं फिर भी कहूँगा कि इंग्लिश पे आप लोग इंग्लिश भी ज़रूर पढ़िए। ठीक है। तो इसके बाद साइंस एंड कंप्यूटर 10 अगस्त को होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज 15 अगस्त को होगा, जिस दिन स्वतंत्रता मिलेगी आपको। और गैप यानी कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये आपका 20 अगस्त को होगा टेस्ट। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब फुल लेंथ टेस्ट की बारी आ गई है। फुल लेंथ टेस्ट में क्या है कि सभी टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देखिए। हाँ, एक चीज़ और है, जो भी टेस्ट हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करेंगे तो पर्सनली जो है पेड ग्रुप में तो एक एक क्वेश्चन, एक एक डाउट आप लोग को तो बताया ही जाता है। ठीक। टेस्ट से रिलेटेड भी और वैसे भी। ठीक है ना। और उसका लेकिन जो एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, वो भी आपको हर टेस्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे ज़रूर मिलेगा। ठीक। आपका जो है ये जो है पहला जो टेस्ट होगा फुल लेंथ टेस्ट, वो 30 अगस्त को होगा, दूसरा वाला 4 सितंबर, तीसरा फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका 9 सितंबर को मिलेगा, फोर्थ जो है 14 सितंबर को मिलेगा, फिफ्थ जो है 19 सितंबर को, सिक्स्थ फुल लेंथ टेस्ट जो है 22, फिर 25, 28, 1 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को हमने अपना रखा है टेस्ट नंबर 10 फुल लेंथ टेस्ट, क्योंकि 4 अक्टूबर का एग्ज़ाम तो है नहीं, तो इसको टेस्ट करो और टेस्ट ऐसे दो जैसे एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक, समझ में आ गया ना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको, जो अकाउंटेंसी है, एक जनरल अकाउंटेंसी प्रिंसिपल है, सोशल सिक्योरिटी है और इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज है, इसके भी आपको पूरे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। जो हमारे जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो हमारे पूरे वीडियो देख सकते हैं आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर। ठीक, देखिए अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं, जो टेस्ट हमने अभी आपको ऊपर बताए 18, 8 जो है सेक्शनल हो गए और 10 जो है आपके फुल लेंथ टेस्ट हो गए। इसके अलावा क्या है कि आपको इंग्लिश का जो जनरल इंग्लिश है ना, हर महीने की 8वीं और 22 तारीख को इंग्लिश का टेस्ट, ये वीकली टेस्ट हैं। इतने क्वेश्चन, देखिए एक चीज़ आपको बताऊं, सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी जो है नॉलेज टेस्ट करनी ही पड़ती है, पड़ेगी और पढ़नी चाहिए। क्यों? इससे मिस्टेक्स पता चलेंगी।
मिस्टेक्स को अभी सुधार लो ताकि एग्ज़ाम में मिस्टेक्स ना हो। तो इसलिए क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश के आपको हर 8वीं महीने की 8वीं तारीख को 22 तारीख को टेस्ट होगा। जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांट जो है उसका 15 और 29 को टेस्ट होगा। और इसी के अलावा इसके अलावा क्या हज़ारों क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू टाइप के आपको। किसके इस पे आपका जो है हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इन सब पे जो है एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं ईपीएफओ के एग्ज़ाम के हिसाब से। सब आपको मिलेंगे। ठीक, आपका जो है चाहे ये जनरल इंग्लिश हो, जनरल मेंटल एबिलिटी, कितने क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं। खूब ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए क्योंकि आखिरी में क्वेश्चन आपसे लगवा ही लेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो अभी लगा लो। और देखिए टिल अगस्त तक आपको क्या करना है, जब तक ये फुल लेंथ टेस्ट हो रहे हैं तब तक आप लोग को जो है हर जो है डेली 6 घंटे कम से कम देने हैं। ठीक, आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो 6 घंटे लगाओ किसी भी समय, दिन में रात में किसी भी समय आपको जो पढ़ना चाहता है पढ़िए। 6 घंटे प्लीज़ कम से कम आपको ज़रूर देना है। टेस्ट के हिसाब से रोज़ पढ़िए। टेस्ट को ऐसा बना दीजिए जैसे कि जो है एग्ज़ाम हो, और कम से कम रोज़ डेली 6 आवर पढ़ने के बाद 6 आवर में जो पढ़ रहे हो आप उसमें 4 घंटे तो आप नेक्स्ट टेस्ट के हिसाब से पढ़ो। ठीक, अगस्त में जब तक आपका जो है सेक्शनल टेस्ट है तब तक का बता रहा हूँ मैं आपको। 1 आवर करंट अफेयर आपको रोज़ पढ़ना है। ठीक, और करंट अफेयर और जनरल इंग्लिश, और 1 आवर आपको जनरल मेंटल एबिलिटी और कांट जोर लगानी है। देखिए जनरल इंग्लिश कितने क्वेश्चन 20, और ये वाले जो है 15 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। वीकली टेस्ट भी हमने इसके रखवाए हुए हैं, तो ये रोज़ भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। कई सारों को जो है जनरल इंग्लिश में दिक्कत आती है, यहाँ पे नहीं आएगी, डोंट वरी। ठीक, फिर अगस्त के बाद क्या करना है, अगस्त के बाद जब सेक्शनल टेस्ट खत्म हो जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे, तब भैया कम से कम 8 घंटे देने पड़ेंगे। तो ये कंपटीशन है, कंपटीशन को पास करना है, आगे निकलना है, तो आपको तैयारी भी उसी लेवल पे करनी पड़ेगी। गाइडेंस, डाउट क्लियरेंस, कंटिन्यूस हेड होल्डिंग एक्सरसाइज सब हमारे लिए हम आपका कराएंगे, उसके लिए चिंता मत करना आप। और डेली एटलीस्ट आपको 8 आवर जो करोगे उसमें 6 घंटे आपको जो है टॉपिक सिलेबस के करने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अकाउंटेंसी उठा लिया, सोशल सिक्योरिटी उठा लिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन उठा लिया, इंडियन पॉलिटी उठा लिया। ठीक, कुछ भी आप पढ़िए। उसके अलावा क्या है, 1 घंटे करंट अफेयर और जनरल इंग्लिश, और 1 घंटे जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांट पढ़ना अनिवार्य है। ठीक, आप जो है आप अपने यू कैन चेंज डेली स्टडी प्लान, अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ठीक, पढ़ना ही पड़ेगा। वॉट टू स्टडी इन ईच टॉपिक ऑफ सिलेबस, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये बता देंगे, खाली अगर आपने ये देख के भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया और कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर होना तय है। ठीक, जनरल इंग्लिश के लिए क्या है, सारा मटेरियल आप लोग को मिलेगा बाइलिंगुअल, तो इसमें हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भैया इंग्लिश है। इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस के पैटर्न के हिसाब से सारा मटेरियल मिलेगा। वीकली क्विज टेस्ट भी पूरे सीरियसनेस से अटेम्प्ट किया करिएगा, ये हम लोग की एक निवेदन भी है। और आपको अपने अगर ट्रस्टवर्दी हैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने घर के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए, तो आप लोग को ये करना ही पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेस्ट को एग्ज़ाम की तरह लेना है। ठीक, इसके बाद जो है आपका हिस्ट्री। ठीक, इसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है। कई लोग तो ईपीएफओ में, मैं आपको बताऊं, एंशियंट का पूछ रहे थे। मैंने कहा भैया एक बार जाके सिलेबस तो देख लो, कम से कम देख लो। हमने वीडियो बनाया है सिलेबस पे, हमने जो है प्रीवियस क्वेश्चंस पे वीडियो बनाया है, फ्री में सारा जो है टेलीग्राम पे चैनल पे उसका पीडीएफ भी दे रखा है। आप कहीं से भी मतलब डाउनलोड कर लो, एक बार देख तो लो। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही है, आप एंशियंट इंडिया में ऋग्वेद पूछ रहे हो, तो थोड़ा बहुत आपकी तरफ मतलब करना तो आप ही को ही है, पढ़ना आप ही को ही है। ठीक, कई और अच्छा एक चीज़ और बता दूं, कई लोग आते हैं सिर्फ मटेरियल मटेरियल मटेरियल, उनसे एक भी क्वेश्चन पहले चैप्टर का, अगर पहले पेज का पहला क्वेश्चन भी कोई पूछ लो तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन सिर्फ उनको मटेरियल चाहिए। सारा मटेरियल के लिए सिर्फ ज्वाइन करते हैं, मतलब उससे फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मटेरियल कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मत करिए, वीडियो देख के आप जो है पास कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। स्पेक्ट्रम आपका जो है 1857 से स्टार्ट करें, क्यों हुआ से लेकर 1947 से, जैसा मैंने पहले बताया। स्पेक्ट्रम का पापा वीडियो देखिए, हमारे वीडियो यूट्यूब पे चैनल पर दे रखा है। स्पेक्ट्रम की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगी। टॉप 500 क्वेश्चंस जो है आपके वीडियो की भी प्रैक्टिस करिए, वो दे भी रखा है हमने, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पीडीएफ में। और हिस्ट्री कैसे पढ़ें इसका स्ट्रेटजी वीडियो ऑडियो पेड ग्रुप में मिलेगा। आप लोग जैसे ही ज्वाइन करते हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उनको मिल चुका है। ठीक,
उसके बाद जो है आपका डाउट सारे सॉल्व किए जाएंगे, सारे किए जाएंगे, मतलब कुछ भी आपका डाउट हो, डाउट से तो मतलब, क्योंकि देखिए ये है निगेटिव मार्किंग वाला खेल है यहाँ पे। अब होता क्या है, देखिए या तो वाइट हो और या फिर ब्लैक हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं आता, आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, आपके निगेटिव नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस टेरिटरी में हैं, वाइट है तो अच्छी बात है, आप बिल्कुल सेलेक्ट हो गए। लेकिन आप इस टेरिटरी में हो, हाफ नॉलेज, बहुत खतरनाक है। इसमें क्या आपको लगा कि यार ये लग रहा है ऑप्शन, ये होना चाहिए, ये हाँ, कुछ फिर आप अपने और निकालोगे कुछ कि भाई किसी तरीके से मार्क कर दो, और वो फिर गलत होगा, निगेटिव मार्किंग है, काफ़ी दिक्कत में आ जाओगे आप। ठीक, करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट इश्यूज़ में आपको 1 अक्टूबर से लेकर 15 सितंबर तक का ये आपको तो बाइलिंगुअल पीडीएफ और वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जब अब आगे ये हो गया है तो आप लोग को जो मटेरियल ग्रुप होता है, ठीक, जो मेन चैनल होता है, इसको आप लोग ज्वाइन करा है, आप लोग और करेंगे, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं आगे, देखिए उनको जो है ये चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, करंट अफेयर सब मिलता रहेगा आप लोगों को। एक चीज़ और बता दूं, ये 6 जुलाई से है, लेकिन जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन आप अगर 16 को भी ज्वाइन करें, 26 को भी ज्वाइन करें, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि सारा मटेरियल आपको वैसे ही मिलता है। जिस दिन से ज्वाइन करो, जैसे मटेरियल आपको सब मिल ही चुका है, तुरंत आप डाउट सॉल्व करो, डाउट पूछो, ठीक है। डेली करंट अफेयर आपको रोज़ मिलता है, मंथली करंट अफेयर आपको भी मिलता है, पीडीएफ और वीडियो दोनों ही मिलता है। गवर्नमेंट स्कीम पर ज़्यादा फोकस करिए सोशल सिक्योरिटी के लिए। और एक चीज़ और बता दूँ, ये वीडियो मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग, मैंने क्यों कहा 1 घंटा पढ़िए, उसमें से आधा घंटा करंट अफेयर जरूर पढ़िए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पढ़कर समझने के बाद क्या क्वेश्चन में पूछा गया है और उसका आंसर क्या देना, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, और ये वहाँ पे बैठ कर करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई नहीं बताएगा कि इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है और आपको क्या आंसर देना है, ये कोई नहीं बताएगा। इसलिए रोज़ एडिटोरियल कम से कम पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, ताकि आपकी समझ बनती से रहे। तो हमारा ये काम भी है आपको गाइड करना कि क्या गलती आपको नहीं करने देनी, ठीक। सिर्फ स्पून फीडिंग से काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत करवाएंगे भी हम, ठीक है ना, मेहनत आपको से हमें करानी है, ठीक। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, पूरी पीडीएफ बाइलिंगुअल मिल चुकी है इसकी, और समरी भी है, कंपाइलेशन, टॉप एमसीक्यूज भी हैं। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए बड़ी बड़ी बुक्स नहीं करनी है, सिर्फ प्रिंसिपल्स की बात यहाँ पे कर रहा है। पिछली बार के 13 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन तो आराम से आप कर सकते थे एनसीईआरटी से ही। और जो 2 क्वेश्चन है, एक चीज़ आप खुद बताओ, 120 क्वेश्चन में 120 कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा, नेगेटिव मार्किंग है। जो 2 क्वेश्चन के लिए आप दुनिया भर की बुक्स पढ़ो, उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है, टाइम ज़्यादा लगेगा। 2 क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 11 क्वेश्चन अच्छे से करो। एक सोर्स पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 10 सोर्स पढ़ोगे एक बार बहुत कंफ्यूज होगे, वहीं जो ग्रे एरिया वाली मैंने बात कही ना, वही होगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। ओनली रेलिवेंट एंड कंसाइज मटेरियल होगा, कोई बड़ी बड़ी बुक्स नहीं होंगी। एनसीईआरटी 11th क्लास की दे दी गई है, और इसका नोट जो भी और इस ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो भी आप लोग को मिल जाएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस का जो है पूरा मटेरियल दे दिया गया है। कंसाइज बाइलिंगुअल नोट्स आपको इसका मिल गया है, ठीक है। और आपका सारे डाउट्स यहाँ पे तो क्लियर किए जाएंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस से, और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। जनरल साइंस आपका और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका आकाश सर और ये सब इसमें दिखाएगा। एससीएस की जो मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की समरी नोट्स 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी और बड़े पापा वीडियो है, इसको देखना है। टॉप एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू आपके साइंस के ये 600 ये आपको करने हैं। कंप्यूटर्स के भी आपके इसमें दिए गए हैं एमसीक्यूज़, और पूरा मटेरियल दिया गया है बाइलिंगुअल में, ठीक। जनरल मेंटल एबिलिटी में आपका जो है और क्वांट में आकाश सर ये देखेंगे, पूरा कंप्लीट पीडीएफ एंड वीडियो सपोर्ट रहेगा। मंथली में वहीं वीकली 2 क्विज आपके होते हैं। डाउट क्लियरेंस भी कराएंगे, इसमें डाउट आपको कोई नहीं रहेगा। ग्रे एरिया तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी इसका पूरा मटेरियल दे दिया चुका है। कई सारे जो है बाकी छोटे मोटे या फिर जो कोचिंग चैनल हैं उन्होंने क्या किया, पहले सोशल सिक्योरिटी का दे दिया था मटेरियल, लेकिन जब हमारा मटेरियल गया तो फिर उन्होंने कॉपी करके ऊपर नीचे करते हुए फिर उसको दे दिया। तो ये सब चीज़ें अगर किसी ने भी ये पाया गया हमारे पेड ग्रुप से कि उसने जो है फॉरवर्ड किया है, तो हमने आप पीछे भी बताया है, अपने पेड ग्रुप में दिखाया भी है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको वापस कभी भी एंट्री नहीं मिलती, तुरंत ब्लॉक कर दिए जाते हैं वो लोग, ठीक। और लीगल कार्रवाई भी की जा सकती है, कमर्शियल यूज़ कोई नहीं कर सकता बिना मतलब ऐसे इस तरीके से। मोर फोकस रहेगा गवर्नमेंट स्कीम, शोर सेक्टर की, और ईपीएफओ के इनिशिएटिव्स क्या है, वैसे पेंशन और ये सारे कुछ, ठीक। बाकी जो कुछ भी वो टेस्ट में, और आपको जो है आगे भी पीडीएफ जो जैसे कुछ रह गया, जैसे सोशल सिक्योरिटी कोड है ये तो इसमें इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन करंट अफेयर में आगे कुछ जोड़ा गया, ठीक। तो क्या है, उसको भी आगे पीडीएफ में या फिर उस तरीके से वीडियो बना के उसको हम आपको दे देंगे, ठीक। अगर आप लोग को ईपीएफओ
ईपीएफओ का जो है क्लियर करना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड है, अच्छी नौकरी है ये। और अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप जो है इन नंबर्स पे कॉल करके 8564880530 और 9696066089 पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। 6 जुलाई से अलग ग्रुप, थर्ड ग्रुप हमारा चालू हो चुका है, ठीक, 4 अक्टूबर तक चलेगा। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले तो बहुत अच्छा है, और अगर तो बाद में भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी फ़ीस जो है वो है सिर्फ़ और सिर्फ 5000। कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना फिर हम लोग जो है आपके साथ दिन रात लग के काम करेंगे, गाइड करेंगे, सारा मटेरियल आपको देंगे, और सिर्फ फ़ीस है 5000 रुपये, ठीक, सिर्फ 5000 फ़ीस है। और इसके लिए कई सारे लोग बोल रहे थे टेस्ट सीरीज़ ही के लिए अलग से ग्रुप कर दे, लेकिन उसका अगर आप लोग बोलेंगे इस वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए, अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो उसके लिए फिर हम लोग विचार करेंगे, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो इन नंबरों पे ज़रूर से ज़रूर कॉल करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। और कोई भी अगर जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी, उन लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग को जो है ग्रुप में, आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ ही सकते हैं। 2 ग्रुप होते हैं, एक इसमें मटेरियल दिया जाता है और दूसरा ग्रुप होता है डिस्कशन वाला, जिसमें कि हाँ आप लोग कोई भी डाउट है, कुछ भी है पढ़ाई से संबंधित, वो सब लोग पूछते हैं और उसका जवाब हम लोग देते हैं, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।